T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान एक बार फिर जलील हो गया भाई। इंडिया के पास इतना ज्यादा टैलेंट के 35 के स्काउट में से 15 चुनना मुश्किल हो गया है। और दूसरी जानब पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ अंडे वाली मशीनें हैं भाईजान। जो इंडिया के पास इतना टैलेंट है ना, 3 टीमें वो इस T20 वर्ल्ड कप में खिला सकते हैं, वो भी फाइनल जीतना डिजर्व करेगी। इंडिया के लिए भाईजान वो 15 चुनने मुश्किल हो गए हैं किन किन को रखें। और दूसरी जानब पाकिस्तान के पास 15 नहीं है खिलाने के लिए। हमारे पास जो है वो अंडे वाली मशीनें हैं। हमारे जो प्लेयर हैं उनके दरमियान में कंपटीशन लगा हुआ है भाई, सबसे ज्यादा अंडे कौन खाएगा। एशिया कप में बाबर आजम नहीं था, उसकी जिम्मेदारी ली हुई थी सैम अयूब ने उस एशिया कप में भाई 4 से 5 अंडे खाए हैं 6 से 7 मैचों में, जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है अभिषेक शर्मा से T20 वर्ल्ड कप 2026 में। तो कल जब ये आउट हुआ 0 पर, तो मुझे तो मेरी तो हंसी निकल गई भाई। सीधी सी बात ये कि अगर तुम्हें खिलाया जाएगा, तुम्हारे लिए लोग इंतजार करेंगे। मतलब इंतजार क्या करेंगे, दुआएं करते हैं कि यार ओपनर आउट हो जाए ताकि 3 नंबर की लानत ग्राउंड में आ जाए। आज लोगों ने लिखा हुआ है कि भैया मोस्ट डक्स तेरी ऐसी की तैसी मारूं मैं। ये मोस्ट डक्स क्या होती है भाई? मतलब ये कोई देख ही नहीं रहा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, कोई मालूम नहीं किया जा रहा कि क्यों टीम का बैलेंस खराब किया हुआ है। आज मैं भी देख रहा था, काफी लोगों ने उसमें चीजें लिखी हुई हैं कि इसको ये वाला बॉल अच्छा नहीं लगता, आगे गिरे हुए बॉल को पीछे खेल लेता है, पीछे गिरे हुए बॉल को आगे नहीं जा पाता, टांगे कमजोर हैं, हाथ कमजोर है, सर की पोजीशन ठीक नहीं है। बासित भाई कह रहे हैं कि इसकी बैकलिफ्ट चेक करें, राशिद लतीफ कह रहे हैं हेड पोजीशन ठीक नहीं है। तो भाई मसला ये, जब इतनी नाकामियां हैं, जब ये मरीज बन चुका है, इसको हॉस्पिटल में भेजा जाए, यानी कि एनसीए में भेजा जाए, क्रिकेट एकेडमी, वहां पर जाके ठीक करे। मगर ये लाहौर में पता नहीं कौन से ग्राउंड में तैयार होता है। उसके बाद बब्रो जो हमारा एशिया कप में नहीं था भाई, वो भी आ चुका है, जो कि अभी हाईएस्ट पाकिस्तान में ऊपर है सबसे ज्यादा अंडे खाने में। ये बाबर आजम के पास रिकॉर्ड है भाईजान। कल को विराट कोहली और रोहित शर्मा भाईजान कम बैक करने वाले हैं, और उसके साथ ही विराट कोहली और रोहित शर्मा गौतम गंभीर की भी इज्जत रख लेंगे, क्योंकि गौतम गंभीर वो ही है जिसने ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली और रोहित शर्मा को धमकी दी थी, परफॉर्मेंस दोगे तो टीम में रहोगे वरना ड्रॉप कर दिए जाओगे। तो भाई आज उनकी बदौलत ही आप टीम में खड़े हुए। वो अगर परफॉर्मेंस देंगे ना तो भाई आप बच जाओगे, नहीं तो आपकी भी औकात नहीं है कि इंडियन टीम को लीड करो। कौन सी छत पे जाके तैयार होता है, उसके बाद इसको खिला दिया जाता है पाकिस्तान से, और बगैर किसी परफॉर्मेंस के, बगैर किसी खेल के एकदम से आपकी टीम में आता है। उसके बाद फिर ऐसी की तैसी। मतलब यार ओडीआई तक तो चलो ठीक है यार, ओडीआई में खिलाओ इसको, टेस्ट में खिलाओ, मगर T20 का जो बैलेंस है, अगर आप देखा जाए पाकिस्तान की जो शिकस्त है कल की श्रीलंका के हाथों, जो तकरीबन 5 या 6 रन से पाकिस्तान हारा है, उसमें इसी की वजह से तो हारा है। एक खेल गया, अगली बॉल पे आउट हो गया। कमाल नहीं है यार। मतलब 1-2 ओपनर्स हैं, साहिबजादा फरहान है, उसकी भी 1-2 दिन आते हैं, मगर उसके बाद वो फिर कभी 80 मार रहा है, कभी 50 मार रहा है। यही साइम का है कि बल्ले से नहीं हो रहा तो बॉल से हो रहा है, ना इससे फील्डिंग हो रही है, सुन तो लो, ना इससे फील्डिंग हो रही है, ना ये कैच पकड़ पाता है। अच्छा, कैच भी दुप्पल में आ जाए तो कहते हैं कैच पकड़ लिया इसने। दुप्पल वाला कैच है वो जो सीधे हाथ पे इससे पकड़ा था। जब तक आप मसले को मसला नहीं समझेंगे, जब तक आप चाटू बिठाएंगे ना कमेंट्री में, जब तक आप चाटू बिठाएंगे मोहसिन इजाज साहब, वो आपको ग्लोरीफाई करेंगे, वो अपनी नौकरियां बचाएंगे, वो कमेंट्री बॉक्स में लाइव। ये तो ऐसे ही है जैसे ये नाच गाने वाले चैनल्स पे बैठे होते हैं ना, और लगे हुए होते हैं, साथ साथ जलील हो रहे होते हैं, शर्मिंदा हो रहे होते हैं, लेकिन एक आम जैसे नहीं तमाशबीन होता वो वाला। तो ये जब तक देखें, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन वेरी वेरी सिंपल थिंग, एंड दैट इज कि मसले को मसला माने। देखिए, जब तक आप मसले को मसले ही नहीं मानेंगे। इतनी सारी डग देखने के बाद अगर कोई इसके साथ 2-3 नाम और लिख दे, यानी कि कह रहे हैं साइम की भी तरह, साइम ने खेले मैच, कितने खेले हैं अभी, मैच कितने खेले हैं साइम ने भाई, ये बताओ। सलमान की भी तो डक आनी चाहिए उसको, तो 113 का स्ट्राइक रेट है, उसका डक क्यों नहीं आता? वो कल भी खड़ा रहा, वो अगर नॉन स्ट्राइकर पे ना होता और सिंगल लेने के बाद 5 बॉले दूसरे एंड पे खड़े होके ना दिखता, हो सकता है पाकिस्तान जीत जाता वहां से। फिर ये कि यार पूरा कॉम्बिनेशन आपका बैटिंग का खराब हो रहा है, सीधी सी बात ये। रात को मोहसिन इजाज साहब हम इबरतनाक शिकस्त से सिर्फ एक वजह से बचे हैं। ना तो उसमें फरहान का कोई कमाल है, ना उसमें उस्मान का कोई कमाल है, ना उसमें नवाज का कोई कमाल है, ना उसमें मैं समझता हूँ सिकंदर रजा की कोई कमी कोताही या बढ़त है, ना उसमें
किसी किसी उसमें सिर्फ एक चीज थी, वो ये चीज थी कि जिम्बाब्वे खेल 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 के ना अपने मुल्क में तो आया है अभी 2 दिन पहले ऑल ऑफ अ सडन, और जो उसने टॉस पे बात भी की है, वी आर द लेट ज्वाइनियर्स बट वी विल गिव अवर बेस्ट। मोहसिन साहब अगर इन्हें पहले पता होता ना कि ये अखवांडूस नहीं, जिम्बाब्वे ने ट्राई सीरीज खेलनी में, आई कैन बेट यू ऑन इट कि और they बेहतर would तैयार have होते। been mentally and physically prepared, not only prepared, but they would have sent their team much earlier. Obviously, they kept on busy with other commitments, और वो अभी तक खेल रहे थे, आपको पता है ना, they are playing, playing and playing. मोहसिन साहब वो टॉप टीमों से खेल रहे हैं, सारी टीमों से खेल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आज साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट तो बड़ा तगड़ा खेले, उसके बाद आप एक बिल्कुल चूजी सी साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड से गए और ग्लोरिफिकेशन की कोई नई मिसालें कायम की पूरी दुनिया में। जी आपके ट्वीट्स, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब उस पे नहीं। अच्छा देखिए भाई, आकाश चोपड़ा है या कोई गली की चोपड़ी है या कोई चौकड़ी है, अब ये यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि छानी आखदी है कूजे तेरे दो मोरन, यानी हमारी पंजाबी में एक मिसाल दी जाती है, छन्नी जो होती है ना, जो सुराखों से भरी होती है। अबे आकाश चोपड़ा, तू गवास्कर का एक ऑर्डिनरी से भी नीचे का क्रिकेटर, कोई क्रिकेटर बात करे भाई, पाकिस्तान ने मैच जीता है, सीरीज जीती है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर रातों को 3-3 बजे टेलीफोन उठाता था, ड्रामे टस्वे बहा के मगरमच्छ के तबाहियां बर्बादियां फेर के, हमने तो उसको कभी नहीं कहा कि ये क्या ड्रामे कर रहा है, हमने तो कहा बड़ी अच्छी बात है, तो हौसला रखे। लेकिन इसमें जो बुरी बात है ना मोहसिन साहब, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए था, जब आप हर जगह हार रहे थे, आप ये देखिए अब इतना इजी है। आप लोग कहते हैं पाकिस्तान अनप्रिडिक्टेबल है, मैं कहता हूं पाकिस्तान प्रिडिक्टेबल है। आए 4 ओवरों का साहिबजादा फरहान प्लेयर है, पहले 50 पे हम कोई विकेट नहीं ले सकते। पाकिस्तान की टीम छोटे से छोटे टारगेट तक जाते जाते 25 दफा फंबल करती है। कि अगर इन चीजों को नहीं अभी एड्रेस किया गया तो T20 वर्ल्ड कप सर के ऊपर है। ये अभी भाग जाएगा सिडनी सिंगल खेलने के लिए 16 दिसंबर से। ये तैयार, ये जो इसका खांचा बना है ना T20 टीम के अंदर, वो सारी टीआरपी वहां की है, BBL की, कि उन्होंने कहा था कि भाई ये तुम अपने पास खिला लो ताकि हमें ये तो हो लोगों को बताने के लिए T20 खेलता हुआ है। T20 में लानत बन के निकला है ये इस मरतबा 4300 कुछ 92 रन बता रहे हैं उसके यार, कि इतने सारे रन करने के बाद उसमें शिकस्तें तो देखो कितनी है। इससे ज्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी क्या होती है? फखर जमान बेस बॉलर है, प्रिडिक्टेबल है। बाबर आजम ना, देखे पूरी दुनिया में बड़े से बड़ा स्टीफन स्मिथ है, विलियमसन है, अपना बेन स्टोक्स है, बटलर था, ये क्या है, ब्रुक्स है, इंडिया में है, रोहित है, विराट है, धोनी है, कोहली है, फलाना है, ये तेंदुलकर था। मोहसिन इजाज साहब, हमने ये तो देखा है, टीमें जब हार रही होती थी तो लोग गुस्सा करते थे, चले जाते थे, खाली कर देते थे। ज्यादा गुस्सा किया, बोतलें मारी, ढक्कन मारा, और ज्यादा गुस्सा किया, झंडे झंडे ग्राउंड में जनाब वो आग शाग लगा दी, और ज्यादा गुस्सा किया, पिच उखाड़ दी। लेकिन मोहसिन साहब पूरा ही क्राउड, अभी बाबर आता नहीं है तो उसके आने की दुआएं होती हैं, और बाबर आउट होता नहीं है तो आधा स्टेडियम चला जाता है। ये है सारी ग्लोरिफिकेशन, मसनूई नहीं जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल। वो आर्टिफिशियल आपने सारे तरीके के देखिए, बहुत आसान था पाकिस्तान के लिए। देखिए आप, पाकिस्तान की टीम ने 3 मैच खेले, शाहीन ने तीनों के तीनों मैच पाकिस्तान ने 1 जीते, और मजे से पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा। भाईजान आपने रिजल्ट लेना है ना, आप नए बच्चों को चांस दें, 2 मैच, 4 मैच, 6 मैच, 10 मैच। जब आप 30 मैच बाबर को, शाहीन को, फखर को, सैम को, रिजवान को, आगा सलमान को, नवाज को, फहीम को, इन सबको देते हैं 50-50, 30-30, 40-40 मैच देते हैं, नीचे से हारिस रऊफ एंड कंपनी को देते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही मोहसिन साहब कि अगर आप 5 मैच किसी यंगस्टर को दे देंगे, हसीबुल्ला है या फैसल अकरम है या व्हाटसोएवर है, अब वो अपना क्या सुफियान मुकीम है, अरफात मिनास है, वसीम जूनियर, कोई भी है भाई, उनको आप दे नहीं रहे, इनको आप जले हुए। और फिर सबसे बड़ी बात देखिए, सरफराज अहमद को अपॉइंट कर दिया गया अंडर 19, और जनाब शाहीन के लिए। अच्छा, शाहीन आपकी पहले ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, अंडर 19 पिछले साल से बहुत अच्छा कर रही है। आपने सरफराज देखिए, पूरी दुनिया में किसी भी क्रिकेट बोर्ड में जो है, अगर कोई
उनकी बोर्ड में होगा, वो किसी और चीज में इंटरफेयर भी नहीं करेगा, उसका रोल भी नहीं होगा। ये सिर्फ पाकिस्तान है जहां फ्रेंचाइज के साथ भी है, बोर्ड के साथ भी है, डिपार्टमेंट के साथ भी है, अपनी अकेडमियों के साथ भी। मोहसिन साहब, क्रिकेट को आपने खिलवाड़ बना दिया।